एक गांव के पास एक नदी थी। उस गांव के लोगों की मान्यता थी कि वे नदी भूतिया है, उसकी तरफ अगर कोई जाता है तो वो वापस नहीं आता। इसलिए गांव का कोई भी उस नदी की तरफ नहीं जाता था। उस गांव में राजू नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। राजू जंगल से जड़ी बूटी खोज कर लाता था और उसे गांव में बेचा करता था। उसी से उसका घर और परिवार चलता था। एक बार राजू अपनी बेटी के साथ नदी की तरफ जा रहा था कि तभी उसे रोकते हुए एक गांव वाला कहता है, ओ भाई, उस तरफ तो भूतिया नदी है, उधर मत जाओ। जो कोई नदी की तरफ जाता है वह गांव वापस नहीं लौटता। राजू कहता है, पर मुझे कुछ ऐसी जड़ी बूटी चाहिए जो नदी के पास ही मिलती है, और वैसे भी मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। देखो भाई, मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। जाओ, लेकिन जरा संभल कर रहना। ऐसा कहकर वो आदमी अपने रास्ते से चला जाता है। राजू भी अपनी बेटी के साथ नदी की तरफ बढ़ने लगता है। राजू वहां पर जड़ी बूटी तोड़ने लगता है और उसकी बेटी मुन्नी पानी में खेलने लगती है कि तभी नदी में से एक शैतान बाहर आता है। उस शैतान को देखकर वो दोनों डर जाते हैं। वो शैतान मुन्नी को पकड़कर कहता है, तुम्हें अगर तुम्हारी बेटी चाहिए तो मुझे बहुत सारी मछलियां ला कर दो। ये सुनकर राजू कहने लगता है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, पर मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। चुप करो ये रोना धोना, मुझे इंसान खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो मछलियाँ चाहिए। गांव के लोग मछलियाँ पकड़ने ना आए, इसलिए तो मैं उन्हें डरा कर रखता हूँ। पर अब मछलियाँ भी कम हो गई हैं, मैं भूखा रहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे मछलियाँ ला कर दो, तब मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर वो शैतान मुन्नी को लेकर पानी के अंदर चला जाता है और मुन्नी को वहां पर कैद कर देता है। वहां पर मुन्नी के जैसे काफी सारी जलपरी भी कैद थी। शैतान उन जलपरियों से कहता है, देखना जलपरियों, अगर आज मुझे मछली नहीं मिली तो तुम में से किसी एक को खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। बाहर राजू नदी के पास उदास होकर बैठ जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और कहां से ढेर सारी मछलियां लाए। तभी वहां पर एक जलपरी उसके सामने आती है। राजू को रोता हुआ देखकर वो पूछती है, राजू, तुम जल्द से जल्द मछलियों का इंतजाम करो, नहीं तो ये शैतान हम जलपरियों को अपना शिकार बना लेगा। राजू कहता है, पर आप तो जलपरी हो ना, आपके पास तो जादुई शक्ति रहती है, फिर आप क्यों उस शैतान को मार नहीं देती? उसने तो मेरी बेटी को भी बंदी बना लिया है। उस शैतान ने हम जलपरियों की सारी शक्तियां ले ली है, इसीलिए हम उसका कुछ नहीं कर सकते। दरअसल मैंने खुद को उस शैतान से बचा कर रखा है। अब तो बस तुमसे ही सारी उम्मीद है। बस ये बात मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ तक आई हूँ। जल्दी से कुछ करो, मैं जा रही हूँ, वरना वो शैतान मुझे यहाँ देख लेगा। ऐसा कहकर जलपरी पानी के अंदर चली जाती है। राजू सोचते सोचते घर चलाता है। राजू को अकेला पाकर उसकी बीवी कहती है, अरे ये क्या, मुन्नी कहाँ है और तुम इतना परेशान क्यों हो? तब राजू अपनी बीवी को सारी बात बता देता है। शैतान की बातें सुनकर उसकी बीवी रोने लगती है कि तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है और योजना के हिसाब से दूसरे गांव से ढेर सारी मछलियां खरीद कर लाता है। राजू को जड़ी बूटी का ज्यादा ज्ञान था, इसलिए राजू उन मछलियों में ऐसी जड़ी बूटी मिला देता है जिसे खाते ही वो शैतान सो जाएगा। राजू वो जड़ी बूटी मछलियों में भरकर सारी मछलियां लेकर नदी के पास पहुंच जाता है और शैतान को आवाज देता है। तब शैतान बाहर आता है और ढेर सारी मछलियां देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, इतनी सारी मछलियां। राजू, अब तो तुम्हें रोज इसी तरह से मछलियां लाकर देनी होगी। जब तक मेरा मन ना भर जाए तब तक मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो शैतान सारी मछलियां लेकर नदी के अंदर चला जाता है। राजू भी उसके पीछे पीछे नदी के अंदर चला जाता है। जैसे ही सारी मछलियां वो शैतान खा लेता है, शैतान बेहोश होने लगता है। थोड़ी ही देर में वो सो जाता है। तब राजू अपनी बेटी और जलपरियों को कैद से मुक्त कर लेता है। फिर क्या जलपरियां अपनी शक्ति से उस शैतान को कैद कर लेते हैं। तब एक जलपरी कहती हैं, राजू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
आज अगर तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते तो शायद हमें वो शैतान खा जाता। इस तरह जलपरी राजू को इनाम के तौर पर कुछ सोने के सिक्के और मोती देती है। राजू मुन्नी और वो सोने के सिक्के और मोती लेकर घर वापस आ जाता है। मुन्नी को वापस देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। फिर जलपरियां मिलकर उस शैतान को अपनी शक्तियों से वहीं खत्म कर देती है और फिर से एक बार वो नदी सबके लिए खुली हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।